वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता टैरो इनसाइट। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके, और अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप लोग वहाँ जाके भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। अगर आप अपने 2025 को बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल हैप्पीनेस से भरा चाहते हो तो आप मुझसे अपने जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल बुक करवा सकते हो, क्रिस्टल पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फ़ी चार्जेबल होगी। एंड आज चेक करेंगे कि व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। तो आज चेक करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में आपके लिए क्या लिखा है बेस्ड ऑन टैरो कार्ड। ओके, तो ये रीडिंग आपके फ्यूचर को रीड करने वाली है। देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, whether it's personal life, प्रोफेशनल लाइफ, बिग इवेंट्स, सरप्राइजेज एंड किस तरीके का के शॉकिंग सीक्रेट्स आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं इन 2025 विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीन पाइल दिए हैं। ग्रीन पाइल 1, येलो पाइल 2 एंड पिंक पाइल 3rd। ओके, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल अपने कलर्स के अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 1 की। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या आता है। जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं उनके लिए क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो चेक कर लेते हैं। अगर देखा जाए इन सब में, तो सबसे पहले आपके लिए ये तीनों जो कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक, मतलब ये जो ईयर आ रहा है जिसके अंदर मल्टीपल एक्शंस आप लेने वाले हो अपने लिए। ये तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी खुद की एनर्जी, आपका रिएक्शन, आपका किसी भी चीज़ को लेके क्या आउटकम रहने वाला है यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है। सो 1 बाय 1 मैं ये कार्ड रीड करूँगी आपके लिए। ओके, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन कार्ड्स में आपके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि ये ईयर आपके लिए स्पेशल होगा फॉर ट्रैवलिंग। इस ईयर में आप ट्रैवल का ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप अपनी लोकेशन को भी यहाँ चेंज करने की सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए प्लानिंग करने वाले हो, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स जर्नी, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन वाली जर्नी, लोकेशन वाइज सेटलमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है जहाँ पे खुद को आप बहुत ज़्यादा सेटल डाउन करेंगे। देन यू विल गोइंग टू प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म ब्रिंग्स। ओके, बहुत अच्छे गोल हैं जो इस समय पूरे होने वाले हैं इन 2025 में, जिसकी वजह से डिग्री को लेकर आप नेक्स्ट न्यू प्लान्स को स्टार्ट करने वाले हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा लकी पीरियड है इन 2025, बिकॉज ये ईयर बहुत लंबी प्लानिंग, जो बहुत लंबे ईयर तक आपके साथ रहने वाली है, ऐसी प्लानिंग मुझे इस 2025 में आप लोगों की होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आप डिपेंड करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं, लेकिन अब आप क्या क्या प्लानिंग है जिनको आप फॉलो करेंगे और क्या क्या चीज़ें जिनको आप बिल्कुल नहीं करने वाले हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि आप कई चीज़ों को अपनी लाइफ से फ़िल्टर आउट करने वाले हो इन 2025। सो डेस्टिनी को तो आपके लंबे समय के लिए, दूर तक के लिए जाने की प्लानिंग कर रही है, जहाँ ट्रैवलिंग से लेके आप बहुत कुछ न्यू टारगेट्स, बहुत अच्छे टारगेट्स, कुछ ईयर के टारगेट्स आपने लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बनाने वाले हो, प्लान करने वाले हो। इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जिस डायरेक्शन में जो क्लियरली इंडिकेट करे कि जिस डायरेक्शन में जो जर्नी आपके लिए चल रही है वो ब्यूटीफुल सक्सेस आपको उस जर्नी में मिलने वाली है। साथ ही साथ सक्सेस इन द सेंस कि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आप करने वाले हैं, या आपने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेंथ फेस किया है इन
तो इस ईयर में 2025 में अब आपके लिए एक सफरिंग लेकर नहीं आ रहा है। ये जो कमिंग 2025 है आपकी लाइफ से, ये सफरिंग वाला पीरियड मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। दिस ईयर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ मैजिक इन योर हैंड, मतलब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और पास्ट की नेगेटिविटी को यू आर नॉट कैरी फॉरवर्ड इन 2025। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कि आपके पास पावर भी आने वाली है, जो ये पावर ऐसी होगी कि आप अपने अकाउंट्स को सेव कर पाएंगे अपने लिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपका कोई बहुत जल्दी से कुछ ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, कुछ आपको बोल नहीं पाएगा। आसपास की जो सिक्योरिटी है जिसको आप स्ट्रॉन्ग चाहते हैं वो आप बना पाएंगे। सो यू आर कमिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड वेल सेटल्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हाइटेंड आ रही है कि हाइटेंड होने भी वाली है कि आप और लोग आपकी नॉलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी देने वाले हैं इस टाइम पे। सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर। डेस्टिनी वाइज आपकी जो डिसीज़न है जो वो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि सूट करने वाले हैं। आपके जो राइट डिसीज़न आप लेने वाले हो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू एक्वायर सम सीक्रेट पोजीशंस। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ भी दिख रही है अबाउट फैमिली। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग योर फैमिली लाइक अ मैरिज की तरफ आप जा सकते हैं, या फिर बेबी प्लान कर सकते हैं, या आप करने वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ये चीज़ें आपके लिए लिखी थी। ओके, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक और मैसेज भी दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में जिसके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने पड़ेंगे आपको इन 2025, जो ज़रूरी नहीं कि इमोशनली बहुत अच्छे हों आपके लिए, या फिर इमोशनली आप वैसे डिसीज़न लेना चाहेंगे या फिर आप लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली लॉजिकली अगर हम बात करें कि क्या सही है क्या गलत है तो उस बेसिस पर आप यहाँ पर उसे करने वाले हैं, और माइंड को और माइंड के स्ट्रेंथ के थ्रू आप ये डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और अपने मन को यहाँ पे आप कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो इन 2025। आपका ये टाइम दिख रहा है इन 2025 यू आर फॉलोइंग द रूल, यू आर फॉलोइंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू, नॉट व्हाट यू लाइक। ओके, सो यू आर चूजिंग राइट ओवर लाइक्स। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो फैमिली या स्टेटस है एज अ मैरिड कपल, तो अभी भी अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है अपनी फैमिली में तो डू नॉट वरी, अब आपको के लिए रिस्पेक्ट भी है। तो फैमिली में आपको जो लव रिस्पेक्ट आप जो डिज़र्व करते हैं, बीइंग अ गुड नाइस बिहेवियर फ्रॉम योर हस्बैंड और वाइफ और आइदर इन लॉज, वो भी देखने को मिलेगा। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए, या 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि आप फुल ऑफ विथ कंपटीशन, आपके पास आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लेवल्स को आपको इस टाइम पे क्रॉस करना होगा। तो ये यार आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऐसा रहेगा कि आप टाइम को फुलफ़िल करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, और ये मंथ आपको ये कह रहा है कि इस मंथ आपको के अंदर काफ़ी सारे कह सकते हैं आप में इंगेजमेंट रहेगी कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, और आप बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। सो जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके लिए, जो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, साथ में आपके पास मल्टीपल एक्शंस आ रहे हैं करने के लिए। फिर कंपनी में हो या आप जो वर्क करेंगे वहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिल सकता है इन ईयर 2025। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे कॉलेज में अगर जाते हैं तो बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड सेम टू दिस फैमिली में भी ब्रदर्स सिस्टर्स, या फिर फैमिली में भी आपकी जो जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे भी क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं एज़ पर डेस्टिनी। या फिर क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको फेयर प्रपोर्शन जिस चीज़ को मिलना है उसके लिए
हर कोई फाइट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस कंपटीशन में आप हो उसमें और भी लोग आपको कंपटीशन में मिलेंगे, आपके अपोजिशन में मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें उन्हीं को मिलने वाली हैं जो आपके अपोजिशन में रहने वाले हैं या जो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 3 कार्ड्स यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इशू का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं सोशली या फिर रिलीजियस वे में भी। यहाँ पर हो सकता है कि कोई कोशिश करेंगे कि आपकी जैसी जो सोच है क्लास के साथ आप चल रहे हैं उसमें ट्रबल क्रिएट करें। तो ये इसलिए कन्फ्लिक्ट या फिर कंपटीशन आपके लिए यहाँ दिख रहा है जो आपके स्टेटस की वजह से आपको सामना करना पड़ेगा। ओके, जान लेते हैं एज पर डेस्टिनी आपका किस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है इन 2025। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एक कार्ड और चेक कर लेते हैं फ्रॉम द बॉटम, जो कि बॉटम से आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि क्लियरली यहाँ पर बता रही है कि आपकी जो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, देखो बहुत अच्छा रहेगा। आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो इस टाइम पे, अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी या आपके जो प्लान्स है उसमें दूसरा ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। चॉइसेस की तरह आप मुझे ऐसा लगता है कि आगे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो चॉइसेस आपने इस समय तक अपने लाइफ में प्लान करी हैं वही चीज़ें आगे जाके सक्सेसफुल होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ अभी तक लेके चल रहे थे आपको और उसमें ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि जैसी चीज़ें चल रही हैं उसी में आप चलते रहिए। आपको पैटर्न यहाँ चेंज, आप उसी पैटर्न में चलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इट्स टाइम टू चेंज द चॉइस ऑप्शन एज वेल। सी द एक्सपेंशन ग्लोबली जितनी चीज़ें आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, अपने पर्सपेक्टिव को लिमिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ईयर में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अब्रॉड चुन रहे हैं या कोई अदर सिटी चुन रहे हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आप ऐसी कोई सिटी या अपने लिए ऐसा कोई कंट्री ढूंढोगे जिसमें आपको एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो स्विच देखने को यहाँ मिल रहा है, शिफ्ट देखने को मिल रहा है, चेंज दिख रहा है, ट्रैवलिंग यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपकी प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग को, अपने एक्शन को लेने में आसपास के लोग आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। तो ये जहाँ पे आ रहा है ऑल द थिंकिंग, दूसरों की थिंकिंग आपसे मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन 2025 तो 2025 को बहुत ज़्यादा डिपेंड रेस्ट्रिक्शंस मत बनाइएगा दूसरों की ओपिनियन की वजह से। आपकी जो खुद की ओपिनियन है या जिस चीज़ पे आप स्टैंड ले सकते हैं या जो चीज़ें आपको पसंद है, वो लव मैरिज हो या फिर कह सकते हैं कोई बिजनेस हो, आइदर सम काइंड ऑफ टैलेंट, क्रिएटिविटी और आइदर अ काइंड ऑफ वे टू अर्न मनी, वो आपके लिए स्टैंड है। ओके, वो स्टैंड आपको अपने लिए लेना है। ऑलराइट, साथ में कहें आपके डिसीजन हैं वो ज़रूरी लीजिए। द स्टॉक ऑफ अदर्स ओपिनियन, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको दूसरों के र्यूमर्स को लेकर चलना है, दूसरों की स्टकनेस को अपने साथ लेके चलना है, वो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इन चीज़ों में दूसरों के लिए आपको रुकना नहीं है। आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है। साथ ही साथ कहें तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यू शुड अवॉइड अदर्स ओपिनियन दिस टाइम। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू इन 2025 एज एन डेस्टिनी। ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्शन का है, पावर का है। साथ ही अगर कहें तो रिजल्ट्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो आउटकम आपको अच्छा मिलने वाला है। जो भी टारगेट लेके चलेंगे या कार्ड्स कह सकते हैं, ये कार्ड्स आपके लिए फेवर में हैं, आपके सपोर्ट में हैं। 2025 को लेके यहाँ पे बिग चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑलराइट, और साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इन बिग चेंजेस के लिए इस समय रेडी रहना है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू इन एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था ये आपके लिए है।
तो अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर फीड है, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपना रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर के थ्रू भी जाकर मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। श्वेता टैरो इनसाइट मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है, तो आप जाके वहाँ पर भी मुझसे अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मिलेंगे ग्रुप 2 के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी चूज़ किया था पाइल नंबर 2 येलो कलर, तो अब जान लेते हैं कि उनके लिए क्या उनका डेस्टिनी इस समय कह रही है 2025 की। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या क्या इवेंट्स चेंजेस हैं और क्या सरप्राइजेस हैं, और वार्निंग भी शेयर करूंगी आपके साथ जो आपको देखने को मिलेंगे इन दिस ईयर। सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, and second Ace of Pentacles, and then we have the Sun energy. ओके, तो जो ये तीनों कार्ड्स आ रहे हैं, सो ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया था, सो ग्रुप आप सभी अगर इस टाइम पर अपने लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ के लिए आपको होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत कुछ इस समय लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके लिए 2025 की डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा लक यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही अगर कहीं तो यू आर कमिंग क्वाइट फॉर्चुनेट, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड जो देखेंगे आप लोग, तो आपका फेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ, क्योंकि आपके पास के जो स्ट्रगल्स हैं जो एंड हो रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या क्या यहाँ पर सरप्राइजेज लेकर आ रही है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं इस 2025 में आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस और ओपिनियन, और इस तरीके का डिस्टर्बेंस रहेगा जिसकी वजह से स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो, और कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू नहीं रहे और आप पीस को अट्रैक्ट करें। गुड थिंग इज़ दैट कि आपकी डेस्टिनी आपको इतना सपोर्ट कर रही है कि आपको पीस प्रोवाइड कर रही है और आपके विज़न को क्लियर कर रही है। ये आपको एक कन्फ्यूज़न से दूर कर रही है। आपके कोई भी डाउट्स हैं या जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं, तो वो सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो सॉल्व हो भी सकते हैं आपके बहुत जल्दी। सो एज़ पर द 9 ऑफ सॉर्ड्स एक आउल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो आउल इज़ कमिंग फॉर यू लकी, कि जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए उसके लिए आगे बढ़े, एक्शन ले, उसके लिए आप रिस्क ले, कॉन्फिडेंट हो, चॉइस लें या रिलेशनशिप को मेंटेन करें, फ्यूचरिस्टिक प्लान करें। वो सारी प्रॉब्लम्स, थॉट, थिंकिंग ख़त्म होकर आप अपने लिए एक्शन लेने वाले हो। डेफिनेटली इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ को लेकर ऐसी रहेंगी कि आप ज़्यादा बेड रेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके स्लीपिंग आवर्स बड़े हो जाएंगे, आप कम नहीं ज़्यादा सोने वाले हो। सो स्लीपिंग आवर्स डेफिनेटली यहाँ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ इंडिकेटिंग मोर अबाउट लाइक यू आर गोइंग टू टेक रेस्ट, एंड नज़र आ रहा है कि यू वांट टू हील, यू वांट टू रिकवर वेल। तो उसमें आप स्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी स्लीपिंग को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का जो ट्रिगर है ये स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है तो आप उसको रिड्यूस करेंगे, और जो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कह सकते हैं क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको दूर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि नंबर 2 वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है वो आपकी लाइफ से दूर होंगी, ख़त्म होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर उलझे हुए हैं कि, और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो जाती है आपके अंदर।
तो जल्दी से टेंशन बढ़ जाती है और आप हर चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, या आप हर चीज़ को लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है इन 2025। और आप स्टेबल भी हो रहे हैं रिलेशनशिप में, कमिटमेंट एंड साथ ही साथ जॉब की सिक्योरिटी भी मुझे यहाँ पे कहीं तो नज़र आ रही है आपके लिए। तो ये ईयर आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाएगा और फाइनेंशियली भी आपके पास मनी रुकेगा। जो भी अभी तक आपको लॉस हो रहे थे वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस काइंड ऑफ जॉब जहां आपके लिए ले ऑफ आ रहा है, और फिर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जहां आपको टेंशन नहीं है अबाउट टारगेट्स, या फिर कि अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इस तरीके का आपको कंसर्न जो भी था वो ख़त्म होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ मनी से स्टेबल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो अगर कहीं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या फिर एक ऐसा प्रॉफिट जो आपको कंटिन्यू में इस ईयर में मिलने वाला है, वो आपको अपनी तरफ यहाँ पे इस समय आप अट्रैक्ट, इस ईयर में आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप नई जॉब, परमानेंट जॉब की कहीं भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। सो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आप अभी तक करियर में इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो ये ईयर 2025 इंडिपेंडेंसी ला रहा है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सिक्योर फील करने वाले हो, मनी आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इसी के साथ आपके रास्ते मुझे यहाँ खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नई अपॉर्चुनिटी ऐसी ला रही है कि आप फ्रेशर, न्यू पर्सन, न्यू एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप या जॉब से भी ले सकते हैं। तो आइडियाज़ आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि इस मंथ में आप वेट कर रहे हैं या आप इस समय अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ में रिलेशनशिप में कमिटमेंट मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैरिज को लेके प्रपोजल आना या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट, आप अगर इस समय तक वेट कर रहे थे तो मुझे वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन 2025। साथ ही अगर कहें तो ऐसी 2 चीज़ें आपके फेवर में मुझे यहाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि कह सकते हैं कि आपको एक मैरिज से रिलेटेड स्कोप यहाँ पे बन रहे हैं इन ईयर 2025 में। 2025 डेस्टिनी आपके फेवर में मुझे यहाँ आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस टाइम पर आपकी लाइफ में एक बिग इवेंट्स मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। 2 चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, एक गवर्नमेंट जॉब या सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपके लिए मीन्स, और आइदर बिजनेस। ये 2 चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सन दिख रहा है, तो आपके लिए आ रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, गुड स्टेटस जॉब, या तो कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपका खुद का वर्क बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर आप करने वाले हो, या फिर कह सकते हैं वक्त मार्केटाइज करेंगे या हो पाएगा, और लोग जो कह सकते हैं उनको आपकी चीज़ों को, आपके ब्रांड को जान पाएंगे, आपकी ब्रांड की रिस्पेक्ट करेंगे, या अथॉरिटी या अथेंटिसिटी आपकी इस समय पे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसी के साथ सन बता रहा है कि आपकी लाइफ अब किसी तरीके की प्राइवेट जॉब में भी नहीं है, तो आपको लीडरशिप रोल यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आपका टैलेंट ज़्यादा लोग जान पाएंगे, ऐसा होता है ना। आपको मौका कह सकते हैं और मिलने वाला है, और मौके पे मुझे ऐसा लगता है ऑप्शंस पे ऑप्शन इस टाइम पे आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वो चीज़ें आपके लिए, आपके टैलेंट, आपकी स्किल पर आप जो प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं वो आपको प्रोवाइड यहाँ पे इस ईयर 2025 में मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा लकी, सो अगर मैं कहूँ तो ये साल 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी पीरियड रहने वाला है। मैंने बताया था कि आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा लक प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर। सो इट्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग विल बी एज पर योर प्लान। सो इसी के साथ यहाँ पे सन आ रहा है, विल बी एज पर योर प्लान। तो मैरिज को लेके आप में से जो पर्सन मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या फिर बेबी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। एक न्यू बर्थ और मैरिज विल बी पॉसिबल इन दिस ईयर 2025। घर में मैरिज हो सकती है, ब्रदर सिस्टर की भी मैरिज हो सकती है, जान
लेते हैं कि इस समय पे आपके लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको क्या वार्निंग आ रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन दिस ईयर एज 2025। ठीक है, तो हम बॉटम से 2 कार्ड पिक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द अदर कार्ड इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप ध्यान देने की ज़रूरत है इन 2025। तो सो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ देखें तो आपके लिए जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपको अपने मनी को लेके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना है कि आप मनी को लेकर अभी की मनी आया है उसको इन्वेस्ट कर दिया, मनी आया है उसको खर्च कर दिया। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ क्लियरली बता रहा है कि सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो कुछ मनी को सेव करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। ऐसा करने से आप ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और आप बड़े इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेने में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। सो मनी सेव करना, बैंक बैलेंस को सिक्योर करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसके बाद कहीं खर्च करने की ज़रूरत है। पहले आपको इन चीज़ों में कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, देन आप अपने मनी को कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कोई भी बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कुछ बड़ा बाय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मनी की सेविंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कलेक्ट द मनी, ठीक है, सेव द मनी, यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो बार बार कुछ खर्च करने में इनसिक्योरिटी रहेगी और जॉब के मामले में, मनी के मामले में आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ईयर में टेंशन अगर नहीं चाहिए तो मनी बैंक बैलेंस, तो मनी बैंक अकाउंट में सेव करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी खुद की जो रिस्पेक्ट है या जो डेजिग्नेशन है, जिस डेजिग्नेशन में से आपको ऐसा लगता है कि आई डिज़र्व दिस पोजीशन, सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर पोजीशन, या फिर इस ओनरशिप के साथ चलना चाहते हैं कि फैमिली मुझ पर प्राउड फील करे या ओनर दे, तो वैसा मैनिफेस्टेशन करके चलो क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। आपके लिए यहाँ पर एक ऑनर एंड रिस्पेक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो आप अपने आप को लेकर थोड़ा रिस्पेक्ट या आपके खुद के अंदर सेल्फ इस्टीम होनी चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे, आपकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी रिस्पेक्ट इस टाइम पे नहीं करने वाला है। Alright, so to attract something in your favor, you have to first reflect it. Okay, तो आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट, मतलब अपनी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, तभी और लोग भी आपकी यहाँ पर रिस्पेक्ट, आपको ऑनर्ड या फिर आपको वो प्रिविलेजेस देंगे, बेनिफिट्स देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ये 2 चीज़ों पे आपको इस 2025 में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेजर सक्सेस आपकी लाइफ में लेकर आने वाले हैं। साथ ही कह सकते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल फॉर यू ग्रुप 2। तो अगर आप लोगों ने चूज़ किया था ग्रुप 2 तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर श्वेता टैरो इनसाइट पे भी मुझे मैसेज करके आप मुझसे अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रहती हैं। तब तक अब इसके बाद मिलते हैं हम ग्रुप नंबर 3 वालों की रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, अब लास्ट रीडिंग उनकी है। थैंक यू सो मच। तो हाई ग्रुप 3, तो जिन्होंने भी चूज़ किया था पाइल नंबर 3 पिंक कलर, तो देख लेते हैं आप उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपकी डेस्टिनी आपके लिए इन 2025 क्या लेकर आ रही है, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या वार्निंग्स आ रही है, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं, क्या बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं इन 2025। तो देख लेते हैं ग्रुप 3 वालों के लिए क्या रीडिंग आती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ऑलराइट, तो देख लेते हैं अगर हम ग्रुप 3 की बात करें तो 1, 2 और 3 में से सबसे ज़्यादा अगर हम फॉर्चुनेट वाले ग्रुप कहें तो ये ग्रुप 3 रहने वाला है। 2025 आपके लिए एक ऐसा आ रहा है कि आप ही ये ईयर है, आपके लिए यही ये 2025
2025 का ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। आपका ही ये ईयर रहने वाला है। आप ही इसके लिए, आपके लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा क्रिएशन वाला रहेगा। तो आपको इस ईयर में इट्स मोर लाइक एवरी वे एंड एवरीथिंग विल सपोर्ट यू। मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए कैसे कार्ड आ रहे हैं, जैसे कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे तीनों कार्ड्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे हैप्पीनेस को, आपके लक को, आपके सारे ड्रीम्स को यहाँ आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके सारे ड्रीम्स यहाँ डेस्टिनी आपको कमा कर देने वाली है, आपको ब्लेसिंग देने वाली है। आपके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले कह सकते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हो, या फिर आपकी बात जो हो तो फैमिली में अगर आपकी नेगेटिविटी, और आइदर यू वुड लव टू ट्रैवल बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी अभी तक। आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते थे बट कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी। ये सारे क्लैश या ये सारे ट्रबल इस समय एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ पर आगे बढ़ पा रहे हो, और जो जो चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आपको सल्यूशन यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आने वाले हैं। तो जहां आप रुके हुए थे, आपको लोन चाहिए था, अगर वो नहीं मिल रहा था, आप चाह रहे हो कि एक अच्छा हाउस मिल जाए, यू आर लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर इट, तो वो मुझे यहाँ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली में आपके और आपके पार्टनर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। तो एज अ मैरिड कपिल आप बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा लगता है कि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वहाँ पे भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, एक शिफ्टिंग, स्विचिंग टू द न्यू हाउस, चेंजिंग, ये लोकेशन चेंज भी हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, और आइदर गेटिंग सम दिस वीज़ा और ग्रीन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी एज एन 2025 में आप ट्रैवल की प्लानिंग कीजिए, ओके। और विद इन आप इसी कंट्री में ही अगर आप रहना चाहते हो तो आपका डेफिनेटली एक लोकेशन चेंज या स्टेट चेंज, या फिर आप अपना हाउस को चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम एज जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, तो ये भी पॉसिबल यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। सो एज पर 6 ऑफ सॉर्ड्स कह सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एक बैंक बैलेंस हार्मनी के साथ में, गोइंग विद द फ्लो। तो कोई भी आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं आपकी जो भी एक बोट यहाँ मुझे नज़र आ रही है, जिसमें मुझे ऐसा लगने वाला है कि कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, कोई भी ऐसा होल नहीं होगा जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और दीज बर्ड्स आपके लिए एक ऑप्शंस यहाँ पर खोलती हुई नज़र आ रही है कि बर्ड्स ऑलवेज इंडिकेटिंग कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस खुलने वाले हैं। ऑलराइट, आपको नए नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जहाँ पे अभी आप सोच रहे थे कि आपको कोई चॉइस ही नहीं मिल रही है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं या कुछ वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो इस समय आपके लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर मैरिज एज एन कपल। आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी आएगी यू गाइज विल गोइंग टू बिकम एज एन मैरिड कपल एंड देन चूजिंग न्यू कि सो अगर मैरिज की प्लानिंग है तो 6 मंथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ मुझे लकी होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें मैरिज से रिलेटेड चीज़ें आपकी फेवर में आने वाली हैं। इसी के साथ आपके लिए है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अगर कहेंगे जो भी हार्ड वर्क जो आपने दिया था इस 2024 में, तो उसका रिज़ल्ट आपको इस 2025 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मनी को लेके आप बहुत ज़्यादा सरप्लस सेविंग, सरप्लस आउटकम आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पे मनी भी आ रहा है और आप बहुत ही पेशेंस के साथ अपने लिए चीज़ें क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके पास सेटिस्फैक्शन हो जाएगा इतना कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दबाजी में भी नहीं करने वाले। आपके अंदर एंजाइटी ख़त्म हो रही है और आप कोई भी चीज़ों को कह सकते हैं
प्रोसेस को, हर ग्रोथ को टाइम दे रहे हैं। आपको लर्निंग का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। तो आपके आसपास कह सकते हैं ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास टाइम आप ना दे पाएँ अपनी चीज़ों को। तो ये यार आपके लिए क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप एज एन you are growing the money, you are growing efforts, you are growing your results। तो ये ईयर आपके लिए है एज एन 7 ऑफ पेंटिकल्स, उतना राइपनेस देकर जा रहा है कि आप जो जैसा प्रमोशन या कोई प्रॉफिट बिजनेस में आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, या फिर बिजनेस बहुत टाइम से नहीं चल रहा है या उसमें कोई प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा, या एक ही पैटर्न में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें इस समय चेंज होंगी। आपको अपने बिजनेस में भी यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, साथ ही आपके बिजनेस में भी यहाँ मुझे बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है बाय द मिड से एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के 20 से और साल के एंड तक 2025 तक आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यू कैन सी हेयर यू आर गेटिंग ऑल दिस, कि जैसा होता है कि हमने बहुत सारी मेहनत करी हुई है, अब इसमें कह सकते हैं कोई रिवॉर्ड मिले, तो ये वो वाला रिवॉर्ड आपको इस टाइम पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे अपनी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप ये सारी चीज़ों को आसानी से ले पाएंगे, आपके राइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम ऑफ द थिंग्स, सम बिग थिंग्स, बिग अपॉर्चुनिटीज़, जिसके लिए आपने अभी तक गवर्नमेंट जॉब की जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्लानिंग कर रहे थे, या फिर आप बहुत टाइम से मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो आपको कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो इस ईयर में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक मैरिड लाइफ, करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और हेल्थ वाइज। सो दैट्स वाई आई एम मैंशनिंग कि ये ईयर वाइज आप सबके लिए इस ईयर में बहुत कुछ आ रहा है। इसी के साथ हमारे पास है द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज़ लाइक अ गॉडेस लक्ष्मी, या फिर बात करें हम क्रिएटिंग की, तो जो आप क्रिएशन कर रहे हो अपने दिमाग में, अपनी चीज़ों को लेके क्रिएशन कर रहे हो, नर्चरिंग की। सो जैसे नर्चरिंग करते हैं, जो जो आपको प्रोवाइड हो रही हैं, जो आपको मिलना चाहिए जिससे आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो वो इस समय आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस कह सकते हैं इस ईयर के अंदर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और लग्जरी आपको मिलती हुई भी नज़र आ रही है। ये ईयर है कि आपके लिए जहाँ पे आप एक नॉर्मल और कॉमन लाइफ अभी तक जी रहे हैं, कॉमनली यू आर लिविंग एज एन कॉमन मैन, वो नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपके सारे शौक, हॉबीज़ वो चेंज हो रही है इस ईयर 2025 में। साथ ही कहें तो आप कुछ भी अपने लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लिमिटेड एडिशन चीज़ें, ठीक है, कह सकते हैं लग्जीरियस चीज़ें, आप अपनी तरफ आप अपने शौक़ यहाँ पे मुझे पूरे करते हुए नज़र आ रहे हो। सम ऑफ द थिंग्स, और आइदर जो भी चीज़ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ही कह सकते हैं आप अभी तक नहीं खरीद पा रहे थे, या आपका स्टेटस नहीं था, या आप उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पर आप वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जो लग्जरी चीज़ें हैं या एंटीक चीज़ें हैं, आप उन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो दिस ईयर 2025 में। और दिस इज़ वेयर द कमिंग लाइक अ क्वीन और यू कमिंग लाइक अ किंग। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का है, लव, केयर, सपोर्ट आपके पार्टनर की तरफ से इमेंस मिलेगा आपको। और एज एन वोमेन, इफ़ यू आर ट्राइंग अ लॉट एज अ वोमेन, ऐसा दिख रहा है यू आर वेटिंग फॉर द फैमिली और यू आर वेटिंग फॉर द किड्स, तो वो भी आपके लिए आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये ईयर हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट हो, या फिर आप ऐसी मेडिसिन्स की तरफ हो, तो फिर आप एक नर्चर अपने आप को करते हुए नज़र आ रहे हो, नर्चर करने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि टू बिकम अ मदर, और आप मदरहुड की फीलिंग लेना चाह रहे हो, तो वो भी आपके फेवर में यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। सो कह सकते हैं कि एक लग्जरी आ रही है, दैट्स वाई देयर्स आर वीट, ऑल राइट, देयर्स आर इंडिकेटिंग वीट, क्राउन एंड पोमीग्रेनेट ऑन हिज क्लोथ्स, ऑल राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पोमीग्रेनेट शो कर रहे हैं कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा
हीलिंग करने वाले। और ये एक ऐसा पीरियड, यहाँ पे एक ऐसा स्टेटस मुझे की वजह से आपको लाइमलाइट में आप आ सकते हो। दिस इज़ पॉसिबल कि आपको नेम एंड फेम इस ईयर में मिल सकता है, और वो सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब में भी हो सकता है, या फिर आपके काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक जंप मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ ऑल गोना वर्क, ओके। तो यहाँ आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ हो रही है, और कह सकते हैं यू आर इन अ क्रंच। सो इन अ 2025 में तो इश्यूज़ आएंगे, बट कोई बड़े इश्यूज़ मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग लेने वाले हो। बड़े हाउस, फ्लैट या फिर कोई ड्रीम कार को आप मुझे इस 2025 में लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके बड़े ड्रीम्स यहाँ पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं ग्रुप 3। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग फीलिंग, वेरी हैप्पी फॉर यू एज एल ग्रुप 3। ये पीरियड आपके लिए बिल्कुल फेवर का है। और देख लेते हैं कि और क्या वार्निंग्स आ रही है आपके लिए, और क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। ठीक है, तो हम बॉटम से 2 कार्ड्स पिक कर लेते हैं आपके लिए, देख लेते हैं उसमें क्या आ रहा है। तो सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो अगर देखें तो दोनों की एनर्जी आपके लिए तो ऐसी है कि डेफिनेटली जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके आसपास कंपटीशन रहने वाला है, या फिर ऐसे लोग रहने वाले हैं जो इन चीज़ों से जेलसी हो रहे हैं। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे, आपके सामने कन्फ्लिक्ट बनकर आएंगे। तो आपको उनसे डरना नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है उसका डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ मिलने वाला है, उसका हनी आपको मिलने वाला है, उसी के स्वीट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपको अपने आसपास के चैलेंजेस से, कन्फ्लिक्ट से या कोई कंपटीशन से डरना नहीं है, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो। आपको अपने में इन्फीरियर बिल्कुल भी फील यहाँ पे नहीं करना है, कोई कंपटीशन फील नहीं करना है, किसी चीज़ को अपोज अपने लिए नहीं करना है, या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं करना है। मानो यू आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट, मानो आपके कॉलेज से आपको कोई प्लेसमेंट हो रहा है, एंड आप सोच रहे हो कि ये और भी यहाँ लोग हैं, मेरे इतने सारे कंपटीशन में हैं। तो आपको इस तरीके की थिंकिंग अपने लिए नहीं रखनी है, क्योंकि आप इस ईयर में बहुत ज़्यादा सुपीरियर रहने वाले हो। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी प्लेसमेंट यहाँ हो सकती है, लेकिन आप अपने का कॉन्फिडेंस यहाँ पे मुझे गिराते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। डीप डाउन कह सकते हो खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की एनर्जी में लाते हुए नज़र आ रहे हो। तो क्योंकि ऐसा अगर आप कर लेते हो तो इट ब्रिंगिंग द वीकनेस, ओके। तो आपको अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज के साथ स्टैंड लेना है, और आप सारी जगहों पर विनर की तरह ही आगे बढ़ने वाले हो। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को लेकर आपको एक्शन लेना है, वेदर इट्स योर जॉब, योर फैमिली, योर मैरिज। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, अपनी चीज़ों पे एक्शन लेना है। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें ओपन करने से पहले आपको सेल्फ डाउट की एनर्जी पे नहीं जाना है। आपको इस ईयर 2025 में अपने लिए एक्शन लेना है। कोई वर्क कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आपके लिए ये ईयर 2025 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, फेवरेबल और पावरफुल रहने वाला है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग वर्ड फॉर यू, ओके ग्रुप 3। तो आप अगर ग्रुप 3 आपने चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डेफिनेटली से इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत ज़्यादा। अगर तीनों पाइल के कंपैरिजन में कहें तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 में जो अगर कंपैरिजन करें तो पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझे अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर श्वेता टैरो इनसाइट है। आप जाके वहाँ मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली से जुड़िए। और अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय।